सबसे पहले हमें ये महसूस करना चाहिए कि ईमान किसे कहते हैं, ईमान की डेफिनेशन क्या है, ईमान का परिचय क्या है। अगर हमें पता चल जाए कि ईमान किसे कहते हैं, जाहिर सी बात है ईमान को तहफ़्फ़ुज़ हम उसी वक्त जो है वो फराहम कर सकेंगे, हम उसी वक्त ईमान की हिफाजत कर सकेंगे जब हमें ईमान पता होगा ईमान कहते किसे हैं। लेकिन एक सच्ची बात, आप बुरा नहीं माने तो ये कही जा सकती है, आज मेरी कौम को पता ही नहीं है कि ईमान किसे कहते हैं। हमें ईमान भी नहीं पता। जिस कौम को ईमान नहीं पता वो कौम अपने ईमान की हिफाजत कैसे करेगी। कितना बड़ा अलमिया है कि अल्लाह के बारे में क्या अकीदा रखना चाहिए, हमारी नई नस्ल को नहीं पता है। रसूलुल्लाह के बारे में अकायद क्या होना चाहिए, हमारी नई नस्ल को नहीं पता है। आखिरत के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए, हमारी नस्ल को नहीं पता है। अगर ईमानियात के बाब में ईमान किसे कहते हैं अगर दो जुमलों में बयान किया जाए तो मैं इतना कह सकता हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से जो कुछ लेकर के आए उसको दिल से मानना और जबान से उसका ऐलान करना, इसका नाम ईमान है। दिल से मानना और जबान से ऐलान करना, इकरार करना, इसका नाम ईमान है। हुजूर जो कुछ लेकर के आए, अपनी अक्ल का घोड़ा नहीं दौड़ाना, हुजूर जो कुछ लेकर आए हमें मानना है। और याद रखना ईमान की ताकत क्या है, ईमान की कुव्वत क्या है। बड़ी बड़ी ताकतें, हथियार की ताकतें जिसके सामने सजदा रेज है उसे ईमान कहते हैं। ईमान कितना पावरफुल है, ईमान कितना अजीम है, ये ईमान ही है। जब ईमान किसी कौम को नसीब हो जाता है तो अरब के बोरिया नशीन कैसरो किसरा के ताजदार बन जाते हैं। ईमान जब नसीब हो जाता है, ईमान जब किसी को नसीब हो जाता है तो अल्लाह अकबर, वो लोग जो नमक और काफुर में फर्क नहीं कर पाते थे वो आसमान हिदायत के तारे बन जाते हैं। ईमान जब किसी कौम को नसीब हो जाता है तो बहरे जुल्मात में वो घोड़े दौड़ाते हैं तो घोड़ों की टापे भी अल्लाह अकबर पानी से भीगती नजर नहीं आती। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था कि अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ईमान क्या है? अल्लाह अकबर। ईमान इतनी अजीम ताकत है कि फरिश्ते भी ईमान वालों को रश्क की निगाह से देखते हैं। ईमान इतनी अजीम कुव्वत है कि अल्लाह अकबर, दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजुम ने, गुजरा इन हदों से मुसलमान कभी कभी ईमान कामिल नसीब हो जाता है तो फरिश्ते बाज नीचे रह जाते हैं, मोमिने कामिल का मर्तबा उससे बुलंद हो जाता है। अल्लाह अकबर। अरे ये ईमान ही है। जब मोमिन अपनी कब्र में जाता है तो नकीरैन उसकी ताजीम करते नजर आते हैं। ईमान वाले की ताजीम सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं होती बल्कि जमीन के अंदर भी होती है। नकीरैन जिसकी ताजीम करे उसको मोमिने कामिल कहते हैं, मेरे इमाम कहते हैं। नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। याद रखना ईमान वो कुव्वत है, ईमान वालों से कभी कोई जीत नहीं सका, ईमान वाले कभी हारे नहीं। कुरान कहता है वो अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरबुलंद हो, तुम ही कामयाब हो अगर तुम मोमिन हो। ईमान को समझा क्या है, ईमान की शान को समझा क्या है। इसीलिए इंसान अपने हुस्न से नावाकिफ है, इंसान अपने हुस्न से नावाकिफ है। दूसरे आपके हुस्न को देखकर अंदाजा लगा रहे हैं कि आप कितने हसीन हैं। हज़रत बेदम शबारसी ने कहा था अपनी हस्ती का गर हुस्न नुमाया हो जाए, आदमी अपने अनवार पे शैदा हो जाए। हमारा ईमान का जो हुस्न है दूसरे समझ रहे, मुनकिरीन इस्लाम समझ रहे कि ईमान की ताकत क्या है। इसीलिए वो हमसे हमारी रोजी नहीं छीनना चाहते। मुनकिरीन इस्लाम हमसे हमारे घर नहीं छीनना चाहते। मुनकिरीन इस्लाम हमारी नस्लों से एजुकेशन की डिग्रियां नहीं छीनना चाहते। मुनकिरीन इस्लाम अगर हमसे कुछ छीनना चाहते हैं, हमारा ईमान छीनना चाहते हैं।
हमारा अकीदा छीनना चाहते हैं। ईमान कितनी कीमती शय है। आपको बताऊं, 1000 मुनकिरीन इस्लाम आए थे और 313 ईमान वाले आए थे। 1000 मुनकिरीन इस्लाम ताकत लेकर आए, कुव्वत लेकर आए, तलवार लेकर आए, पेट भरे हुए आए, नाचने वालियों को साथ लेकर आए, गाने वालियों को साथ लेकर आए और अपने मनसब मर्तबे और मकाम को साथ लेकर आए। वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे जो मुनकिरीन इस्लाम थे, मक्के की तरफ से आए थे। लेकिन 313 ईमान वालों ने क्या किया पता है? 313 ईमान वालों ने उन 1000 लोगों को धूल चटा दिया। और आपको क्या पता ईमान की ताकत क्या है? जिस वक्त अल्लाह ने हजरत इंसान को बनाया तो उस वक्त तो हजरत फरिश्तों ने कहा कि ये जमीन पे जाके खून रेजी करेंगे। पता चला खून बहाना फरिश्तों को पसंद नहीं। उनकी आदत क्या है? सिर्फ तस्बीह और तहलील करना, सिर्फ तस्बीह करना, तहलील करना। उनको मारना पीटना पसंद नहीं है। लेकिन मोमिन की शान क्या है? जब मोमिन बद्र में आता है तो फरिश्तों को हुक्म होता है कि मकाम तस्बीह और मुसल्ला छोड़ो और जिस जंग से तुम्हें नफरत थी, मोमिनों की इत्तिबा में जाकर तुम भी जंग करना शुरू करो। मोमिन की शान। मलाइका आते हैं, 5000 मलाइका बद्र में नाजिल होते हैं, कतार दर कतार ना। और सिर्फ मलाइका नहीं आते बल्कि सारे फरिश्तों का जो सरदार है वो भी रसूलुल्लाह का सिपाही बनकर के जमीन पर आता है। मोमिन को आपने समझा क्या है? मोमिन की शान क्या है? इसीलिए ईमान छीनने की कोशिश की जाती है और हमें मोमिनों को ईमान की अहमियत नहीं है। हम अपने बच्चे को ताजिर तो बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को डॉक्टर तो बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को इंजीनियर तो बनाना चाहते हैं। खतीब बनाया, अदीब बनाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, टीचर बनाया, सब बनाया। क्या अपने बच्चों को मोमिन भी बनाया? डॉक्टर बनाने का इनकार नहीं है, डॉक्टर बनाओ भाइयों। ये डॉक्टर बनने का शौक लोगों में अभी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उस्ताजुल उलमा हुजूर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहिब क़िबला, उस्ताजुल उलमा हुजूर मुफ्ती मोहम्मद। आप बैठे, बिल्कुल बैठे रहे। आप उलमा इस्तकबाल करेंगे, आप बिल्कुल बैठे रहे। माशाल्लाह बहुत अच्छा मजमा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इतनी तबीयत अलील है हजरत की, इस उम्र में भी देखिए माशाल्लाह हजरत तशरीफ ला चुके हैं। उस्ताजुल उलमा ज़ीनत मसनद इफ्ता हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा हुजूर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहिब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। हजरत को आगे ले ले ताकि सारे लोग हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें। नारा लगाए मोहब्बत से, उम्र देखे हजरत की, सब जानते हैं, पूरा इलाका जानता है। नारे तकबीर, पीछे वाले भी जरा आवाज बुलंद आवाज से नारा लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती इस्माइल साहिब क़िबला, हुजूर सय्यद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हज़रत मुफ्ती इस्माइल साहब को शिफा दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती अता फरमाए। इस हालत में भी वो तशरीफ़ लाए हैं। ये हमारे बुज़ुर्गों का खुलूस है, इखलास है। दुरूद शरीफ एक बार पढ़े, मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौसस सकलैन। तो डॉक्टर बना रहे, टीचर बना रहे, इंज सब बना रहे, इनकार नहीं। बनाइए। दुनिया में डॉक्टर बनने का शौक अभी पैदा हुआ। मुसलमान उस वक्त साइंसी उलूम का इंकिशाफ कर रहे थे जब लोग साइंस से नावाकिफ थे। इसका सबूत अगर देखना है तो आप कुरान की उन आयात को पढ़ करके देखें जो साइंसी उलूम का इंकिशाफ करती नजर आती। इसीलिए आज जितने साइंसदां हैं, कोई ये नहीं कहता कि हम सर्च कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों की तवज्जो चाहता हूं।
आज कोई साइंसदान ये नहीं कहता कि हम सर्च कर रहे हैं, हर साइंसदान क्या कहता है, हम रिसर्च कर रहे हैं। तो रिसर्च का मतलब क्या है? पहले जो सर्च हो चुका, रिसर्च उसी का तो होता है। इसका मतलब साइंस आज भी ये मानने को तैयार है कि पहले किसी ने सर्च किया था, उसी की रिसर्च हम कर रहे हैं। तवज्जो फरमाएं। तो ये सर्च किसने किया? ये सर्च किसने किया? आप कुरान उठाकर देखें तो पता चलेगा। मां के पेट में बच्चा कब किस वक्त किस शक्ल का होता है, हर मजहब खामोश है। अगर कोई जवाब दे रहा है वो इस्लाम है और सिर्फ इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान। आप देखें ना, ये जो सर्च पेश है, आज लोग रिसर्च कर रहे हैं। सर्च तो हमने किया है, तलाश तो हमने किया है। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से फिरौन की मम्मी के बारे में, उसकी लाश जो म्यूजियम में पड़ी हुई है, उसके बारे में जब पीएम किया गया तो डॉक्टर और साइंसदान इस नतीजे पे पहुंचे कि ये समुंदर में डूब करके मरा है। ये रिपोर्ट थी उसके पीएम की, लेकिन सोचा कि आखिर ये डूब के मरा, समुंदर में डूबने वाला बाहर कैसे निकल सकता है? सारे मजाहिब की किताब खामोश थी। इस्लाम ने कहा, कुरान ने कहा कि हमने तेरी लाश को इसलिए बचाया ताकि हम तुझे लोगों के लिए इबरत बना दें। देखो कुरान बोलता नजर आया। मेरे भाइयों, ईमान की, इस्लाम की अजमत को समझो। हमें वादहू ला शरीक, खुदाए हक, माबूदे बरहक का पता मुस्तफा जाने रहमत ने बताया। वरना कहीं तो हजरत ईसा की इबादत हो रही है, कहीं तो हजरत मरियम की इबादत हो रही है, कहीं तो हजरत उज़ैर की इबादत हो रही है, कहीं तो चांद की इबादत हो रही है, कहीं तो सूरज की इबादत हो रही है, कहीं तो गोबर और मिट्टी की इबादत हो रही है, कहीं तो दरख्त और दरिया की इबादत हो रही है। अरे तुम कितने खुशनसीब हो कि तुम्हें वो खुदा मिला है। वो और लोग हैं दुनिया के अंदर जो खुदा को बनाकर पूजते हैं। लोगों का खुदा वो है जो लोग बनाते हैं। मुसलमानों का खुदा वो है जिसने कुन कहकर कायनात को जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोगों का खुदा वो है जिसकी तस्वीर बनती है। मुसलमानों का खुदा वो है जो तसव्वुर में भी नहीं आता। औरों का खुदा तस्वीर में आता है, हमारा खुदा तसव्वुर में भी नहीं आता। हमारा खुदा इतना बुलंद है, अरे जो तसव्वुर में नहीं आता वो हमारा खुदा है। अल्लाह अकबर। और फिर लोग अजमत का अंदाजा क्या लगाएं जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसके बनाए हुए बंदे की अजमत की हकीकत को लोग न जान सके। जब उसका बंदा इतना बेमिसाल है तो वो खुदा कितना बेमिसाल बात है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ईमान की अहमियत को समझो। कौन सा मजहब हमें नसीब हुआ है। इसीलिए आज हम ईमान की, मुसलमान ईमान की अहमियत नहीं समझ पा रहा है। मुनकिरीन इस्लाम अहमियत समझ गए, इसीलिए वो ईमान छीनना। वो जानते हैं जब तक इनके पास ईमान रहेगा इनको ज़ेर नहीं किया जा सकता, इनको तबाह नहीं किया जा सकता, इनको बर्बाद नहीं किया जा सकता। छीन लो इनसे ईमान। इनके पास दाढ़ियां रहे चलेगा, इनके पास टोपियां रहे चलेगा, इनके पास मदरसे रहे चलेगा, इनके पास स्कूल रहे चलेगा, इनके पास जो वो सर्टिफिकेट रहे चलेगा, इनके पास ईमान नहीं रहना चाहिए। इसीलिए ईमान छीनने के लिए मंसूबे बन रहे हैं, अलग अलग मंसूबे, दाखिली मंसूबे, खारजी मंसूबे। बहुत खतरनाक चैलेंजेस का हमें सामना है। और आप आज हमें बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ताजिर बने, उसका मुस्तकबिल सुधर जाए, सबको फिक्र है। अगर फिक्र नहीं है, ईमान की फिक्र नहीं है। नबियों की फिक्र क्या थी? अच्छा कुछ तो इतने देर होशियार है, कहते हैं मौलाना हमारे बच्चे थोड़ी बिगड़ेंगे। और तू कौन सा दीन पर है जो तेरे बच्चे दीन पर कायम रहेंगे? किस बिगड़ने की, सुधरने की बात करते हो? जिस कौम को कलेमा पढ़ना नहीं आता है। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि निकाह की महफिल में जाओ तो कलेमा पढ़ाओ तो नहीं पढ़ पाते, तो जो शादी की खुशी के मौके पर काजी के पढ़ाने पे कलेमा नहीं पढ़ पाते, वो मौत के इस्तिराब में क्या कलेमा पढ़ पाएंगे? बताए ना। आप किस ईमान की बात करते हैं? आप किस ईमान और अकीदे की बात करते हैं? भाइयों मेरी कौम को कलेमा नहीं आता है। उन्होंने गाने तो हिफ्ज कर रखे हैं। कुरान की कितनी आयतें हिफ्ज है, जरा अपने आप में डूब कर सोचो। मैं कोई डांट पीटने नहीं आया, आपको कोसने नहीं आया, लेकिन ये महफिलें एहतिसाब की महफिल है, ये महफिलें जन्नत बांटने की महफिलें नहीं है। मैं इसका कायल नहीं हूँ।
इसलिए कि हम लोग फिक्र रजा के वारिस, फिक्र रजा हमारी मुहाफिज। हम वो लोग नहीं है कि कहीं इसको देखो उसको देखो जन्नत मिलेगी। मैं इसका सख्त मुखालिफ हूं। जो कौम गुस्ले जनाबत से ना वाकिफ हो, तुम इसको क्या जन्नत बांट रहे हो, बेवकूफ बनाते हो। अल्लाह को हमें मुंह नहीं दिखाना है, खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? बताओ तो सही। जब वो सुन लेंगे कि मुफ्ती इस्माइल साहब के चेहरे को देख के जन्नत मिलती है, अमीनुल कादरी के चेहरे को देख के जन्नत मिलती है, मुफ्ती जलीस साहब के चेहरे को देख के जन्नत मिलती है, बेवकूफ है फिर वो फजर में उठेंगे? बेवकूफ है वो फजर में उठेंगे? नहीं मेरे भाई, हमें अपनी कौम पे इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। जो कौम कलमा याद ना रखे वो कौम कैसे जन्नत में जाएगी? कुछ लोग हमसे लड़ते हैं कि तू लोगों को मायूस करता। मैंने कहा मैं मायूस नहीं करता। हम कैसे मायूस कर सकते हैं? हमारे यहाँ तो ईमान की डेफिनेशन ही है, अल ईमान व बैनल खौफ व रजा। ईमान खौफ और उम्मीद की दरमियानी कैफियत का नाम है। हम कौम को मायूस क्यों करेंगे? लेकिन जो कौम इतनी बेबाक हो चुकी हो कि बड़ी माजरत के साथ, यहाँ के हालात ऐसे नहीं होंगे लेकिन हम पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं और बड़ी बात नहीं करते, दुनिया में भी जाते हैं हिंदुस्तान के अलावा। लोग इतने गाफिल हो गए अपने दीन से कि जिनकी निगाहें पाप से उसकी सगी साली महफूज नहीं है, उस कौम को हम चेहरे दिखा के क्या जन्नत बांटेंगे? जिस कौम की निगाह से उसकी चचाजाद बहन महफूज नहीं है, हम उस कौम को क्या जन्नत की बशारतें देंगे? मेरे भाइयों, हालात इतने दर्दनाक हैं। अब हालात तो ये है कि माज़अल्लाह बेटियां जवान हो जाए तो बाज जगह वो बाप की निगाह से महफूज नहीं है। इतनी गफलत का हाल है, खशियत इतनी उठ चुकी है, खशियत रब्बानी उठ चुकी है। मैं जानता हूं हम ग्राउंड रियलिटी के लोग हैं, हम ग्राउंड जमीनी हकायक वाले लोग हैं। हम लोग जानते हैं हालात के तकाजे को। लोग हमारे पास आकर के बातें करते हैं। बाज बच्चियां तलाक पा करके घर आई है तो बाप ने पाप की नजर डाली है, बाज जो है वो बहुएं जवान सुसर की निगाह से महफूज न रह सकी है। ये हकायक है, जमीनी हकायक ये है। मेरे भाइयों, जिस कौम के अंदर से खौफे खुदा इतना उठ जाए, कहां वो तकवा था, कहां वो तकवा, कहां वो तकवा कि सैयदना उमर इब्ने खत्ताब जैसी हस्ती जिन्होंने रसूलुल्लाह की जियारत की है। और खौफ का आलम यह है कि चेहरे पर आंसुओं के निशान है। अल्लामा इब्नुल जौजी अपनी किताब में लिखते हैं कि एक मर्तबा फारूक आजम अपने घर के दरवाजे पर बैठे, फारूक आजम घर के दरवाजे पे बैठे हैं और चेहरा गली की तरफ किया हुआ है। जरा गौर से सुनना, चेहरा गली की तरफ किया हुआ है और दरवाजे पे बैठे हैं। एक सहाबी आते हैं, चले जाते हैं सलाम करके, कुछ देर के बाद आते हैं तो फारूक आजम उसी तरह दरवाजे पे बैठे हुए हैं। वो लोग भी क्या लोग थे, ये नहीं देखा कि फारूक आजम है, ये नहीं देखा उमर इब्ने खत्ताब है, ये नहीं देखा कि रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। जब देखा कि दरवाजे की तरफ रुक करके बैठे हैं, वहां किसी की रियायत नहीं थी, क्योंकि वो लोग सबसे पहले शरीयत के मुरीद थे, बाद में किसी के मुरीद थे। वो लोग सबसे पहले शरीयत के मोतकिद थे, बाद में किसी और के मोतकिद थे। फारूक आजम को दरवाजे पे बैठा देखकर एक आम सहाबी टोकते हैं, उमर अब तुम भी दरवाजे पे बैठोगे रास्ते की तरफ मुंह करके? आप दरवाजे पर क्यों बैठे रास्ते की तरफ मुंह करके? हम तो किसी को रोक भी नहीं सकते, टोक भी नहीं सकते, इसलिए कि हमें माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अल्लाह की रजा से ज्यादा किसी और की रजा प्यारी हो गई है कि उस कौम की तबाही से उस कौम को अब कोई नहीं बचा सकता। जो खालिक को तो नाराज कर सकती है मगर मखलूक को नाराज नहीं कर सकती। मेरे भाई, हाँ, अगर किसी गरीब के हाथ में सोने की अंगूठी हम देखते हैं, उसको उतरवा लेते हैं। क्या किसी काउंसलर के हाथ से भी हम अंगूठी उतरवाने की हिम्मत रखते हैं? क्या किसी मालदार के हाथ से भी हम कड़ा उतरवाने की हिम्मत रखते हैं? सारा कानून तो हमने मुंह देख करके बनाया है। बहुत माजरत के साथ, इस्लाम सिर्फ इस्लाम है, इस्लाम सिर्फ इस्लाम है, इस्लाम हकीकत है। गरीब अमीर छोटा बड़ा सबके लिए शरीयत का कानून एक है। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो कीजिए, फारूक आजम जैसी हस्ती को टोकने वाला टोकता है। आप दरवाजे पे बैठेंगे रोड की तरफ, रास्ते की तरफ मुंह करके। फारूक आजम ने कहा अल्लाह तेरा भला करे। नाराज नहीं हुए फारूक आजम? यहां टोकने पे लोग नाराज होते हैं, फारूक आजम नाराज नहीं हुए। तो अल्लाह तेरा भला करे, तूने मुझे टोका, लेकिन पूछ तो सही कि मैं दरवाजे पे क्यों बैठा हूं? दरवाजे बैठने की वजह क्या है? कहा क्या वजह है? कहा आज मेरी बेटी उम्मुल मोमिनीन हफ्सा मुझसे मिलने आई। पहले तो मैं अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं, जो बेटी होगी वो कभी मां नहीं हो सकती
और जो माँ होगी वो कभी बेटी नहीं हो सकती। लेकिन रसूलुल्लाह के निकाह में जाने की वजह से हफ्सा की शान ये हो गई थी कि वो फारूक आजम की बेटी भी थी कि उनसे पैदा हुई थी, लेकिन फारूक आजम की माँ भी थी क्योंकि रसूलुल्लाह के निकाह में थी। बेशक जहां माँ और बेटी के दोनों रिश्ते एक साथ जुड़े हैं, लेकिन फारूक आजम का तकवा देखो। फारूक आजम कहते हैं आज मेरी बेटी हफ्सा मुझसे मुलाकात के लिए आई है और मेरी बीवी अपने मैके चली गई है, तो मैं अपनी जवान बेटी के साथ अपने कमरे में अकेला रहना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं दरवाजे की तरफ रुक करके बैठ गया हूं अपनी बीवी के इंतजार में कि वो आए तो मैं अंदर जाऊं। वो लोग थे अल्लाह के खौफ और खशियत, जो बेटी के साथ जो माँ भी हो, उम्मुल मोमिनीन भी हो, उसके साथ तन्हाई में बैठना गवारा नहीं करते, ये वो लोग थे। और आज क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो? इस्लाम कहां नजर आता है मुझे बताओ। वो कौम ईमान को तहफ्फुज कैसे दे सकती है जिसके पास ईमान की कोई अहमियत ही नहीं। आओ नबी की फिक्र देखो। कुरान ने एक नबी की मौत का जिक्र किया। पहले तो ये सुन ले कि हम अहले सुन्नत के बारे में लोग बकवास करते हैं, कहते हैं ये लोग नबी की मौत नहीं मानते। मैंने कहा झूठ है, हम अल्लाह के सिवा सबकी मौत मानते हैं। हत्ता कि हमारा अकीदा है कि मौत को भी मौत आएगी, मौत को भी मौत। हमारा अकीदा, लोग हमारे अकीदे खुद से बयान करते हैं, कभी हमसे सुनने की कोशिश ही नहीं करते। कभी कहते हैं ये सुन्नी नबी को बशर नहीं मानते। हमने कहा जो नबी को बशर न माने हम उसको काफिर समझते हैं। नबी बशर होता है, लेकिन तुम्हारे मानने में हमारे मानने में फर्क ये है, नबी बशर जरूर होता है लेकिन वो हमारी तरह बशर नहीं होता। वो खैरुल बशर होता है, वो सैयदुल बशर होता है, वो रश्के बशर होता है, वो अफजलुल बशर होता है। हाँ, बल्कि लिबासे बशर में नबी को भेजकर कुदरत ने बशरियत को मेराज अता फरमा दी है। बेदम शबासी ने कहा था अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है। तो नबी को मौत आती है और नबी को मौत आई। तवज्जो करना, मैं बहुत बेबाकी के साथ इसलिए बोल रहा हूं कि मेरी पुश्त पर कई मुफ्तियाने किराम बैठे हैं, कहीं पर उलमा के असातिज़ा यहां मौजूद हैं, आप भी गौर से। नबी को मौत आई लेकिन नबी मर के मिट्टी में नहीं मिले। मौत आई मगर एक आन के लिए आई, जिसको अहले सुन्नत का इमाम यूं बयान करता है अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी के फकत आनी है, फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है, उसकी अज़वाज को जायज़ है निकाह, उसका तरका बटे जो फानी है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक नबी की मौत का जिक्र हो रहा है। कुरान कहता है इज़ हदरा याकूब अल मौत, सूरतुल बकरा है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है और याद करो, इज़ याद करो, हदरा याकूब अल मौत। हाय हाय, कुरान बयान कर रहा है नबी की मौत को। क्या कहा? हदरा याकूब अल मौत। हदरा या मौत हाजिर हुई, मौत हाजिर हुई कहां? याकूब अलैहिस्सलाम के पास। पता चला अंबिया की बारगाह वो है जहां मौत भी हाजिर होती है, मौत भी हाजिरी देती है। हाँ, इसका मतलब ये कि तुम और तरह मरते हो, अंबिया और तरह दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। इद हद, देखिए हाजिर होने में और तशरीफ लाने में फर्क है। वैसे यूपी में बताने की जरूरत नहीं, यूपी के लोग बहुत पढ़े लिखे होते, उर्दू तो जानते ही हैं। अगर कोई छोटा किसी बड़े के पास आकर कहे कि मैं तशरीफ लाया, तो पढ़ा लिखा आदमी जरूर हंसेगा कि बड़ों के पास तशरीफ नहीं लाते बल्कि बड़ों के पास हाजिर होते हैं। और जब बड़ा कहेगा, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि हजरत मुफ्ती इस्माइल साहब की बारगाह में मैं हाजिर हुआ तो सही है, लेकिन अगर ये कहूं कि मेरे पास मुफ्ती इस्माइल साहब हाजिर हुए तो गलत हो गया। बल्कि मुझे क्या कहना पड़ेगा? हजरत मुफ्ती इस्माइल साहब तशरीफ लाए। बात समझ में आती है? अब कुरान क्या कह रहे? हदरा याकूब अल मौत, मौत हाजिर हुई याकूब के पास। तो पता चला याकूब बड़े हैं अलैहिस्सलाम, और मर्तबा मौत, यहाँ मौत से मुराद मौत का फरिश्ता है। जी जी सी बात है, हमारे नबियों से, हमारे
हमारे नबियों से रुसुल मलाइका का मर्तबा अफजल नहीं है ना। हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है रुसुल मलाइका से अंबियाए किराम और रुसुलान निज़ाम जो इंसानों में है वो अफजल है। ठीक, हदारा याकूब अल मौत, इससे पता चला। और फिर उसके बाद क्या कुरान कहता है, जब मौत हाजिर हुई तो कुरान कहता है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को, पोतों को, बेटों को, सबको जमा किया और क्या कहा, इज़ क़ाल लिबनी मा ताबुदून मिन बादी, कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। नबी को फिक्र क्या है, बेटे कैसे कैसे बेटे हैं, क्या नबी ने तरबियत नहीं की होगी, या यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा बेटा। इसी तरीके से उनके और जो 11 बेटे थे, याद रखिएगा वो जो 11 बेटों का तस्करा कुरान में है, हम उनकी बेअदबी नहीं कर सकते क्योंकि वो बिगड़े हुए लोग नहीं थे। वो तो एक उनकी ऐसी लग्जिश थी जो रश्क की बुनियाद पर हो गई थी, है ना। मगर वो औलादे पैगंबर थे, उनके और उनकी औलादे याकूब अलैहिस्सलाम को फिक्र है तो ये नहीं कि मेरे बच्चे मेरे बाद खाएंगे क्या, क्योंकि रिस्क का वादा अल्लाह ने किया, अल्लाह रज़ाक है। मेरे बाद मेरे बच्चे पहनेंगे क्या, अल्लाह रब है, वो पहनाएगा भी। मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, अरे वो सब कुछ इंतजाम कर देगा। नबी को फिक्र है दुनिया से जाते वक्त तो अपने बच्चों के ईमान की फिक्र है। पूछते माता बुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। तो बेटों की भी तरबियत हुई थी, पोतों की भी तरबियत हुई थी। उन्होंने क्या कहा, आलू नअबुदु इलाहका। अब यहाँ तौहीद बयान हो रही है, तवज्जो करना, यहीं से ईमान, अब गुफ्तगू का आगाज होता है। ईमान असल क्या है, तौहीद असल क्या है। कालू नाबुदू, हम इबादत करेंगे इलाह का, जो तुम्हारा खुदा है। ये नहीं कहा अल्लाह की इबादत करेंगे, ये नहीं कहा अल्लाह की इबादत करेंगे, क्या कहा, इलाह का, आपके खुदा की इबादत करेंगे। वो इलाहा आबाई का, और आपके बाप दादाओं का जो खुदा है। और फिर तशरीह आ गई, इस्माइला इब्राहिमा व इस्माइला व इसहाक, जो इब्राहिम का खुदा है, जो इस्माइल का खुदा है, जो इसहाक का खुदा है। तौहीद बयान हो रही है, मगर निरी बयान नहीं हो रही है, बल्कि तौहीद अल्लाह वालों के जरिए से बयान हो रही है। पता चला वो तौहीद शैतानी तौहीद है, जिसमें कहा जाता है अल्लाह को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे। कुरानी तौहीद ये है, इलाह का व इलाह बाई का, इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक, यानी कि जो आपका खुदा है। पता चला अगर ये कहते कि खुदा की इबादत करेंगे तो बाद में लोग ढूंढते कौन सा खुदा, कौन सा खुदा, कौन सा खुदा। लगेगा इलाह का, याकूब तुम जिसकी इबादत करते रहे, हम उसी खुदा की इबादत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब यहाँ लोग हमसे कहते हैं तुम तो सिर्फ नबी 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 करते रहते हो, तुम अल्लाह का जिक्र नहीं करते। मैंने कहा ये भी अल्लाह की सुन्नत है, ये भी अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह ने अपना तारुफ कहीं अकेले नहीं कराया, अपना तारुफ हमेशा अपने मकबूल बंदों के जरिए से कराया। आइए मैं, चूंकि मदरसे की महफिल है, थोड़ी मुश्किल बात कर दूं, उलमा की बरकत से अल्लाह आपको समझा देगा, आपकी समझ में आ जाए। कुछ लोग हुजूर के पास आए और पूछने लगे कि आपका खुदा कैसा है वो बताइए। खुदा को देखने की तमन्ना थी, आपका खुदा कैसा है वो बताइए। तो वो पूछने लगे आपका खुदा मिट्टी का है, सोने का है, चांदी का है, तांबे का है, क्योंकि अब तक वो यही सब देख रहे थे ना, तो जो देख रहे थे वही दिमाग में घूम रहा था। आपका खुदा कैसा है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु, हम इस तरह हुजूर का नाम नहीं लेते, लेकिन उन्होंने कहा तो मैं नकल कर रहा हूं। क्या कहा, ए मुसलमानों के पैगंबर, आपका खुदा मिट्टी का है, तांबे का है, पीतल का है, कैसा है आपका खुदा। तो अल्लाह ने एक सूरत पूरे कुरान में अपने लिए खास कर, देखो अहले सुन्नत लोग कहते हैं इनको तो नबी के सिवा कुछ नजर नहीं आता, ये शिर्क करते हैं। हमने कहा पागल हुए हो, तुम भी अंग्रेजों की पैदावार में से पैदावार हो, कुरान समझते नहीं। अगर तुमने गद्दारी ना की होती तो आज उम्मत का ये हाल ना हुआ होता,
सहारनपुर वालों, सहारनपुर के आसपास वालों, बहुत बुरा किया तुमने। तुम्हें मर के अल्लाह को जवाब देना है। तौहीद के नाम पे तुमने तौहीद का गला घोटने की कोशिश की है, लेकिन कुरान की तौहीद मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। मेरी बात मुश्किल तो नहीं लगी, इतनी मुश्किल कभी नहीं करता, लेकिन चूंकि ईमान ही एक मुश्किल उन्वान है ना। तो अल्लाह के नबी से पूछा गया, मैं भी हो सकता थोड़ा सबक सुना दूं आपको, आपके हमारे उलमा को, ताकि आपको समझ में आए कि ईमान क्या है, अल्लाह क्या है, अल्लाह क्या, ये तो समझ में आए। तो अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से पूछा, हुजूर से पूछा कि आपका अल्लाह कैसा है, मिट्टी का है, सोने का है, तांबे का है, पीतल का कैसा है। तो अल्लाह ने एक सूरत पूरी सिर्फ अपने लिए कर ली। 114 सूरतों में एक सूरत अल्लाह के लिए, हर सूरत में सबका बयान है। सूरह फातिहा इतने मजामीन है कि जिंदगी खत्म हो जाए मजामीन खत्म ना हो, यही कुरान का मौजज़ा है। तौरात के सारे मजामीन, इंजील के सारे मजामीन, जबूर के सारे मजामीन, साहिफ इब्राहिम और तमाम अंबिया के सहीफों के सारे मजामीन कुरान में, और कुरान पूरा सिमट कर सूरह फातिहा में आ जाता है, और सूरह फातिहा पूरी सिमट कर बिस्मिल्लाह में आ जाती है, और बिस्मिल्लाह पूरी सिमट कर बा में आ जाती है, और बा पूरी सिमट कर बा के नुक्ते पॉइंट में आ जाती है। इस्लाम ने 1450 साल पहले कहा था कि नुक्ता भी बेमाना नहीं होता, इसलिए आज साइंसदान तहकीक कर रहे हैं कि नुक्ते का मतलब क्या है, नुक्ते का मतलब। और मौला अली कहते थे वो बा का नुक्ता मैं ही हूं, बा का नुक्ता नहीं, इसीलिए सूफिया अली को नातिके कुरान कहते हैं, मौला अली को नातिके कुरान कहते हैं। हाँ, बात याद रखना, लेकिन ये भी याद रखना, अली नातिके कुरान जरूर है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक का मुक्तदी है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बेशक बेशक। अली नातिके कुरान जरूर है, लेकिन सिद्दीक अकबर का वो 2.5 साल तक कहते रहे पीछे इस इमाम के, 10 साल तक कहते रहे फारूक आजम के पीछे इस इमाम के, 12 साल उस्मान गनी के पीछे इस इमाम के। मैं सोचता हूँ पीछे खड़े रहने वाला नातिके कुरान है, तो मर्तबा सिद्दीक अकबर का क्या, मर्तबा फारूक आजम का क्या, मर्तबा उस्मान गनी का क्या होगा। इसी को मेरे इमाम कहते तेरे चारों हमदम है, एक जान एक दिल, अबू बकर फारूक उस्मान अली है। सिद्क को अदलो करम हिम्मत में 4 सुशोरे हैं इन चारों के। ईमान के बड़े तकाजे हैं। तो बहरहाल 114 सूरतें हैं, 114 सूरतों में हर सूरत में किसी में जन्नत का जिक्र है तो जहन्नम का भी। एक बात अर्ज करूं, आप बहुत अच्छे से सुन रहे तो हिम्मत कर रहा हूं, कुरान की यही शान है। अभी हिफ्ज की गालिबन दस्तार होगी है, साथ हाफिज बने। एक बात आपके सामने रखो, जिस किताब में साइंस बयान होता है उसमें अलजेब्रा नहीं बयान होता, और जो अलजेब्रा की किताब होती है उसके अंदर ज्योग्राफी बयान नहीं होता। जो ज्योग्राफी की किताब होती है उसके अंदर जो है वो मजहब बयान नहीं होता, और जिसमें मजहब बयान होता है उसके अंदर साइंस बयान नहीं होता, है ना। ऐसे ही अगर आप मजहब की किताब में ज्योग्राफी बयान करें तो मजमून बदलने से सारी गड़बड़ हो जाए। जैसे शायर लोग अभी नात पढ़ रहे थे, कलाम पढ़ते, अगर ये नात पढ़ते पढ़ते लका बद्रुन फिल वजहिल अजमल खतहाले माजुल्फ अब्रे अजल तुरे चंदन चंद्रो पुरो कुंडल रहमत की भरन बरसा जाना, ये शेर पढ़ते और साथ में गालिब का ये जोड़ देते कि कल 14वीं की रात थी शब्बर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा कि चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, हम भी वहां मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम चुप रहे, हम हंस दिए, मंजूर था पर्दा तेरा। कुछ लोग चप्पल उठा लेते, कम बखत, कम से कम नात का तकद्दुस तो देख, कहाँ वो चेहरे बद्दुहा और कहाँ गालिब के महबूब का चेहरा, थोड़ी शर्म तो कर। मजमून बदला, गड़बड़ हुई कि नहीं? ऐसा लगा जैसे मखमल की चादर में टाट का पेवन लग गया। ऐसे ही है ना, बोलो भाई ऐसे है कि नहीं है? एक उन्वान, जैसे अभी मैं उन्वान बयान कर रहा हूं ईमान पर, और ईमान बोलते बोलते अचानक मैं लतीफा बोलने लगूं तो कहेंगे किस मस्खरे को लाके बिठाया है, उलमा का भी ख्याल नहीं किया। अरे 5000 लोग थे, 1 घंटा बर्बाद नहीं किया, बल्कि 5000 लोगों का 1-1 घंटा बर्बाद किया, तो मुसलमानों के 5 घंटे अमीनुल कादिर ने बर्बाद कर दिया। क्यों लाए थे इसको? है कि नहीं भाई ये बात? तो उन्वान बदलता है तो मखमल में टाट का पेवन लगता है। इल्मी दयानत के खिलाफ है उन्वान का बदल देना, और उन्वान बदलता है तो बोझल हो जाता
इंसान। मौत के मौके पर शादी की बात करना मजा नहीं आता, शादी में मौत का जिक्र करना मजा नहीं आता, रोने की महफिल में हंसाना, हंसने की महफिल में रुलाना अच्छा नहीं लगता, बेवक्त की शहनाई अच्छी नहीं लगती। मगर कुर्बान, दुनिया की कोई किताब एक टॉपिक पर है, मगर ये सिर्फ अल्लाह की किताब है, कुरान। कुरान 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 की सूरतों को देख लो, अल्लाह अकबर। जन्नत का जिक्र आ रहा है, जन्नत की बागों का जिक्र आ रहा है, हूरों का जिक्र आ रहा है, गिलमा का जिक्र आ रहा है, महलों का जिक्र आ रहा है, जन्नत के अंदर नहरों का जिक्र आ रहा है, अल्लाह अकबर। फरिश्तों का जिक्र आ रहा है, फरिश्तों को का सलाम करने का जिक्र आ रहा है, एक दूसरे के मिलने का जिक्र आ रहा है, हूरों का जिक्र आता है, बड़ी आंखें हैं, जौबनों का उभार है, हुस्न है, ये है, वो है, कंगन है, लिबास है। लेकिन ये बयान करते करते अचानक फिर जहन्नम का जिक्र आता है, लेकिन उन्वान बोझल नहीं करता, बल्कि हुस्न और बढ़ जाता है। अल्लाह अकबर। ये किताब है कानून की किताब, लेकिन इसके अंदर बहारों का जिक्र भी है, जहन्नम का जिक्र भी है, इंसान का जिक्र भी है, जानवरों का जिक्र भी है, चौपाओं का जिक्र भी है, परिंदों का जिक्र भी है, शजर का जिक्र भी है, हजर का जिक्र भी है, शफक का जमाल भी है, उफक की सुर्खी भी है, सितारों की अंजुमन भी है, इंसान का हुस्न भी है, बुढ़ापे के गड्ढे खद्दो खाल भी है, उम्र का सटियापन भी है, आसनुल कसस, किसी के गुमने का जिक्र भी है, किसी के मिलने का जिक्र भी है, किसी के आंख में जाने का जिक्र भी है, गुलजार बन जाने का जिक्र भी है, किसी के जुल्म का जिक्र भी है, किसी के इंसाफ का जिक्र भी है, किसी के तकद्दुस का जिक्र भी है, किसी के ज़िना का जिक्र भी है, किसी की फिक्री आवाज़गी का जिक्र भी है, किसी के फिक्री तकद्दुस का जिक्र भी है। कुरान बयान करता है, मगर बोझल नहीं होते, बल्कि अकीदतें बढ़ती चली जाती है, मजा बढ़ता चला जाता है और दिल पुकार उठता है। ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये किसी ऐसी हस्ती का कलाम है जिसे वाकई खुदा कहलाने का हक है। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान है 6666 आयतों में पूरी कायनात बयान करके रखती है। सितारों की अंजुमन बयान हो रही है, खलाए बयान हो रही है, विलायत बयान हो रही है, नबूवत बयान हो रही है, रिसालत बयान हो रही है, फिरौनियत बयान हो रही है, हामानियत बयान हो रही है, कारूनियत बयान हो रही है, खुल्लत बयान हो रही है, मूसा का जलाल बयान हो रहा है, नूह की शुजाअत बयान हो रही है, ईसा का तकल्लुम बयान हो रहा है, मरियम का तकद्दुस बयान हो रहा है, सब कुछ बयान हो रहा है। जुलेखा का प्यार बयान हो रहा है, तो मरियम का तकद्दुस भी बयान हो रहा है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की तहरत भी बयान हो रही है। तवज्जो तो करें, एक कुरान है, सब मज़ामीन को समेट लिया, बल्कि क़यामत तक जितने मज़ामीन, हम मर जाएंगे लेकिन हमारी नस्लें देखेगी। हो सकता है अगर ये तकरीर उस वक्त रही तो लोग शायद कहेंगे कि किसी कहने वाले ने मज्जूब की बढ़ नहीं थी, ये सिर्फ अकीदत नहीं थी बल्कि हकीकत थी। आगे मज़ामीन और आएंगे, कुरान ही एक किताब होगी जो हर चैलेंज का जवाब देगी। एक मिसाल पेश करता हूँ, बात अपने उन्वान से हटना नहीं चाहता, लेकिन एक मिसाल पेश करता हूँ अच्छे से। देखो, जमीन और आसमान के बीच में क्या है, बोलो क्या है? खला है, खाली जगह है। खला बेकार है, लोग यही समझते थे। जमीन काम की, आसमान काम का, खला बेकार है। लेकिन कुरान ने उस वक्त कहा, तवज्जो करें कुरान का अंदाज, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना 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 मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन्नार। तवज्जो फरमाएं, अल्लाह फरमाता है दिन और रात के आने जाने में, जमीन और आसमान के इख्तिलाफ में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। और जो ये अक्ल वाला देख लेता है, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो अल्लाह की निशानियों में गौर कर लेता है, वो खड़े होता है भी तो अल्लाह का जिक्र करता, बैठता है तो भी अल्लाह का जिक्र करता, लेटता है तो भी अल्लाह का जिक्र करता। और फिर वो इस बात को कहता है, ये खला, ये जमीन, ये शफक, ये उफक, ये सब सितारों की अंजुमन, ये चांद, ये चांदनी, ये सूरज किरणें, ये सब क्या है, ये पौधे क्या है, ये अल्लाह की मखलूक क्या है। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन्नार। जो वाकई अकल वाला कहता है, अल्लाह तूने कोई चीज बेकार पैदा नहीं की, खला बेकार नहीं है, दरख्त बेकार नहीं है, शजर बेकार नहीं है, हजर बेकार नहीं, हत्ता के गाय और जानवरों से जो गोबर निकलता है वो भी बेकार नहीं है। देखो, उस वक्त तो कोई सोच सकता था, उस वक्त तो कोई सोच सकता था कि ये बेकार नहीं है। आज सैटेलाइट का निजाम किससे चल रहा है? किससे चल रहा है? ये खला से तो चल रहा है। कुरान कह रहा है, तवज्जो करें, तो मैं क्या कह रहा था आपके सामने, 114 सूरतों में एक ही सूरत है जिसको अल्लाह ने अपने लिए खास किया है, और उसका नाम रखा है खालिस नहीं, हाँ, क्योंकि खालिस से भी और बढ़कर
तफजील के साथ है ना, इखलास, खालिस नहीं, इखलास। सुभान अल्लाह, सुभान। अब यहाँ ध्यान देना, तवज्जो, मेरी बात समझ में मुश्किल तो नहीं लग रही, बात समझाने में कामयाब हूँ, सर पे से तो नहीं जा रही है। हाँ, इखलास, एक ही सूरत है इखलास। अब मैं थोड़ा सा अपने लबो लहजे में बात करता हूँ। इखलास किसे कहते हैं? हम कहते हैं ना भाई, इखलास के साथ काम करो, मतलब किसी के लिए ना करो, एक के लिए करो। तो जो जिसमें दो आ जाए वो खालिस नहीं रहता, इखलास कैसे हो सकता है? जैसे अगर दूध में पानी मिला दिया तो खालिस रहा? बोलो भाई, उलमा बोल रहे हैं, आप लोग नहीं बोल रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कि मेरे जाने के बाद बोलेंगे बात समझ में नहीं आई। बोलो भाई, दूध में पानी मिला तो खालिस रहा क्या? मिलके बोलो, खालिस रहा क्या? जब खालिस नहीं रहा तो इखलास कैसे हो सकता है? तो दूध में पानी मिलेगा तो मिलावट हो गई, इखलास न रहा। पानी के अंदर पानी मिला दिया, लेकिन बिस्लेरी में बोरिंग का पानी मिलाया तो भी खालिस नहीं रहा, मिलावट हो गई है पानी, क्वालिटी एक नहीं है, इसलिए इखलास खालिस नहीं रहा। देसी घी में नकली घी मिला दिया, दोनों घी है, कहने में भी घी है, लेकिन बोलो खालिस रहा? बोलो भाई, खालिस किसको कहते हैं? जिसमें सिर्फ एक होगा, दूसरा नहीं होगा। अब जिसमें अल्लाह ने अपनी डेफिनेशन बयान की, अपना परिचय कराया, अपना तारुफ कराया, अपने आप को बताया, उस सूरत का नाम रखा खालिस नहीं, इखलास। यानी इसमें जहन्नम का जिक्र नहीं करूंगा। 113 सूरतों में जन्नत और जहन्नम का जिक्र होगा। जब मैं अपने आप को बयान करूंगा तो ना जन्नत बयान करूंगा, ना जहन्नम बयान करूंगा। जब मैं अपने आप को बयान करूंगा, ना कब्र बयान करूंगा, ना हश्र बयान करूंगा। जब मैं अपने आप को बयान करूंगा, ना जमीन बयान करूंगा, ना आसमान बयान करूंगा। हत्ता के जब मैं अपने आप को बयान करूंगा, ना मूसा का जिक्र करूंगा, ना ईसा का जिक्र करूंगा, ना दाऊद का जिक्र करूंगा, ना अय्यूब का जिक्र करूंगा, मखलूक का जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि मैं हूं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान इन्नहू हू, बेशक, बेशक, इन्नहू हू, वो वही है, बेशक, वो सुभान अल्लाह। वही है। जब अपना जिक्र कराने की बात आई तो कहा किसी का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि ये सूरत इखलास है। जी बता अब क्या है, तेरा तारुफ क्या है? तवज्जो जी, तेरा तारुफ क्या है बता। तो आवाज आती है उल, है? जहां किसी का जिक्र नहीं कर रहे थे, पसंद भी नहीं किया, वहां शुरू कहां से किया? उल, अपने आप से पहले किसी को कह रहे हैं। क्या कहा जा रहा है? उल, ए महबूब आप फरमा दो। बेशक, बेशक, ए महबूब आप फरमा दो। सुभान अल्लाह। तौहीद क्या है? जिक्र खुदा क्या है? खुद खुदा होकर अपना जिक्र बाद में करता है, आमिना के लाल का जिक्र पहले करता। क्या बात है। नारे तकबीर, आगे से पीछे तक हाथ उठा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न दस्तार बंदी, हुजूर सय्यद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला, मदरसा इस्लामिया तुर्किया हरियाणा। वाह वाह वाह। अपना जिक्र बाद में हो, अल्लाह बाद में आ रहा है, पहले कुल आ रहा है। कुल आप कहिए महबूब, यानी उसको भी पसंद है कि मेरा जिक्र बाद में हो। अब अगर किसी को फतवा लगाना है, सुन्नियों पे न लगाओ जी, क्या बात है। पहले कुरान के खिलाफ कलम उठाओ, फिर समझेंगे कि तुम्हारी माओ ने कितना दूध पिलाया। जी, जी। और जब कुरान के खिलाफ कलम नहीं उठा सकते तो फिर मानना पड़ेगा जो सहारनपुर और इर्द गिर्द वाले बयान कर रहे हैं वो तौहीद नहीं है, जो बरेली वाले बयान कर रहे हैं वही तौहीद है। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कमारी पाक मरियम, वो नफख्त फीही का दम है अजब निशाने आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हमद है
खुदाया। अरे ओ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया? न कोई गया ना आया, न कोई गया ना आया। हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला मुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये न पूछ कैसा पाया, ये न कूद पैसा पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हमद भी हो रही है तो रसूलुल्लाह के जरिए से हो रही है। ये कहां से जहन मिला? ये सूरह इखलास से जहन मिला। रब फरमा रहा है हमारा जिक्र बाद में होगा, महबूब तेरा जिक्र पहले। क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह। कुल आप फरमा दीजिए। फिर कहा जाता है हो अल्लाहु अहद, वो अल्लाह है और एक है। सुभान अल्लाह। समझ, वो बेनियाज है। लम यलिद व लम यूलद, ना उसका कोई बेटा है ना वो किसी का कोई वो किसी का बेटा। जो बेटा हो वो खुदा नहीं हो सकता है, और जिसका बेटा हो वो भी खुदा नहीं। हमसे क्यों लड़ते हैं लोग? कहते हैं कि हमारे फुला तो वहां वहां पैदा हुए। हमने कहा जो पैदा होता है वो खुदा ही नहीं हो। ठीक है भैया, हमसे जो जो लेना है सब ले लो, लेकिन एतराफ कर लो कि खुदा नहीं थे। क्या बात है हजरत, वाह। एतराफ कर लो कि खुदा नहीं थे। हम सब खुशी खुशी दे देंगे, जो दे सकते हैं जायज है, सब दे देंगे, लेकिन मान तो लो लम यलिद व लम यूलद। खुदा वही होता है जो लम यलिद भी है व लम यूलद है। बताए ना, वो किसी का बेटा नहीं होता और उसका कोई बेटा नहीं होता। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और फिर क्या शान है, उसके साझे का कोई नहीं है। ये मैं हिंदुस्तान के तनाजुर में नहीं कह रहा हूं बात, ये हमारा मजहब आफाकी मजहब है पूरी दुनिया के लिए। ईसा अलैहिस्सलाम को लोग ईसा खुदा का बेटा कहते हैं, बेटा नहीं। लोग कहते हैं ईसा पैदा हुए, हमने कहा पैदा हुए तो खुदा कैसे हुए? मरियम पैदा हुई। इसीलिए तवज्जो करना, तवज्जो। पूरे कुरान में चंद लोगों की मिलाद बयान हुई है, तवज्जो है। कुरान उठा के देखें, चंद लोगों की पैदाइश अल्लाह ने बयान की है। बाद में जिन जिन लोगों को खुदा कहा जाने वाला था, अल्लाह ने सबकी मिलाद बयान कर दी। क्यों? ताकि पता चल जाए जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी के पेट में जो दर्द उठा, उस दर्द को ही बयान कर दिया। इतना पक्का बयान किया ताकि कोई इनकार ना कर सके कि ये पैदा नहीं हुए थे। क्यों? इसलिए कि पैदाइश ही से तो जड़ कटती है शिर्क की। क्या बात है, पैदाइश से तो जड़ कटती है शिर्क की। इसीलिए ईसा की विलादत अल्लाह ने बयान किया कि लोग ईसा को खुदा ना कहें, और हम मुस्तफा जाने रहमत की विलादत इसलिए बयान करते हैं और उनका मिलाद इसलिए मनाते हैं कि कोई उनको खुदा ना कहे। इसलिए कि तो लोग कहते हैं मिलाद बनाना भी शिर्क है। मैंने कहा मुल्ला जी थोड़ी तो शर्म करो, मिलाद उसी की होती है जो खुदा नहीं होता। जब बना लिया मिलाद तो शिर्क कैसे हुआ? ये तो शिर्क का काट है, ये तो शिर्क का तोड़ है। अगर लोगों को शिर्क से बचाना है तो बताओ कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा हुए, और पैदा हुए की शान से हुए, पूरी मिलाद बयान हुई। बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए आखिर की तरफ आता। ये ईमान है, ये तौहीद है, तौहीद। अल्लाह ने अपने जिक्र से पहले अपने महबूब का जिक्र। ईमान की अहमियत जानो, अपने बच्चों को नसीहत करो, ईमान पिलाओ। डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बाद में बनाओ, खतीब, अदीब, नकीब बाद में बनाओ, पहले ईमान पिलाओ। और ईमान किसी के लिए नफरत नहीं सिखाता, ईमान तो मोहब्बत ही सिखाता। आज हमारे घर में ईमान की तालीम नहीं, ईमानियात की तालीम बताओ। और आसान जबान में बता दूं, ईमान अगर सिखाना है नहीं कुछ आता ना, तो जो सुन्नी आलिम दीन संजीदा तौर पे आपके बच्चों को ईमान सिखा सकता, उसकी कैसेट, उसका बयान आप रोजाना घर में 1 घंटा चलाओ, ईमान मजबूत होगा। ईमान की बरकत क्या है? सुभान अल्लाह। अगर इंसान के पास सिर्फ ईमान है तो भी वो कामयाब है। इसीलिए आज ईमान छीना, ये जो स्कूल कॉलेजेस के अंदर मेहनत का पे हो रही, पता है? कोई सब्जेक्ट पढ़ाने पे मेहनत हो या ना हो, इल्ला माशाल्लाह जो बड़ी बड़ी कॉलेजेस है, बड़े बड़े इदारे हैं, उसमें ये सब्जेक्ट पे मेहनत होती है कि अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हारा ईमान कैसे छीना जाए। इसीलिए लड़के साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ के खुदा के वजूद का इनकार कर रहे हैं, इस्लाम पे सवाल निशान। और एक बात और अर्ज करूं, यहाँ उलमा से कभी दूर मत होना। आज उलमा बेजारी की एक मुहिम चलाई जा रही है, इसलिए कि दुनिया जानती है जिस दिन ये उलमा से दूर हो जाएंगे इनका ईमान छीनना आसान हो जाएगा। हाँ, और ईमान छीनने के लिए एक तो दुनियावी इदारे हैं, पढ़ लिख ले रहे हैं तो कहते हैं खुदा है तो उसका वजूद कहाँ है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ
कि खुदा का वजूद है, इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि खुदा को सब लोगों ने बिन देखे का खुदा है, लेकिन एक हस्ती अल्लाह ने ऐसी भेजी जो आकर कहता है इन्नी राई तो रब्बी, मैंने अपने रब को देखा। और वो कौन है? वो हमारा नबी है। बेशक हमारे आका ने अल्लाह को देखा। और हुजूर इतने सच्चे थे, हुजूर इतने सच्चे थे कि उनकी सच्चाई की गवाही उनके दुश्मनों ने भी दी। यहाँ एक बात और अर्ज कर दूं आपसे, हुजूर कितने सच्चे थे थोड़ा समझना। कुरान के अंदर रसूलुल्लाह को गालियां, यानी कि जो काफिरों ने गालियां दी है, उन गालियों को जो काफिर बकते थे, गंदी गलीज गालियां, तो उन गालियों को जो गालियां उन्होंने काफिरों ने दी है, अल्लाह तबारक व ताला ने उसका तज़किरा फरमाया है। क्या तज़किरा फरमाया? कि इन्होंने मेरे महबूब को ये गाली। कुरान गाली की किताब नहीं, कुरान गाली को नकल नहीं करता, कुरान गाली को बयान नहीं करता, लेकिन गाली का मतलब क्या? गाली का मतलब ये कि जिसको किसी को उसके मनसब से हट कर बयान कर दो तो ये गाली है। जैसे कुत्ते को कहो कि कुत्ता, तो गाली नहीं हुई, लेकिन किसी आलिम को कह दो माज़अल्लाह तो ये गाली होगी, है ना। तो उन्होंने रसूलुल्लाह को गालियां दी। कुरान गाली की किताब नहीं, कुरान गाली बयान करने वाली किताब नहीं, कुरान बड़ी मुकद्दस किताब है। लेकिन कुरान की हिकमत ये थी कि जो जो गंदे अल्फाज उन्होंने नबी के लिए कहे, कुरान ने पहले उसको बयान किया, फिर उसका जवाब दिया। जैसे उन्होंने नबी को कहा कि ये पागल है, तो कुरान ने बताया कि ये लोग मेरे महबूब को कहते हैं कि ये मजनून है, लेकिन अल्लाह कसम उठा के कहता है कि आप मजनून नहीं हो। पहले बयान किया, उन्होंने कहा मजनून है तो बयान किया, उसको बयान करके फिर उसका जवाब दिया। उन्होंने रसूलुल्लाह के लिए कहा कि मोहम्मद के हाथ टूट जाएं, अल्लाह ने पहले वो बयान किया, फिर उसका जवाब दिया। तब्बत यदा अबी लहब, ये सूरत आई। किसी ने कहा नबी को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अल्लाह ने उसके खिलाफ 10 आयतें उतारी, आखिरी में कहती है उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीन। लेकिन इसी तरह उन्होंने कहा ये जादूगर है, कुरान ने बयान किया कि ये मेरे महबूब को जादूगर कहते हैं, मेरा महबूब जादूगर नहीं है। कुछ लोगों ने कहा इन पे जादू का असर हुआ है, तो कुरान कहता है मेरे महबूब को ये कहते हैं जादू का असर हुआ है, लेकिन मेरे महबूब पे जादू का असर नहीं। बोलो भाई, बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? कुरान गाली की किताब नहीं, कुरान के अंदर गाली बयान नहीं हो सकती, लेकिन हिकमत ये थी, उन्होंने कहा पागल, पहले बयान हुआ उसका जवाब हुआ। उन्होंने कहा जादूगर, पहले बयान हुआ उसका जवाब हुआ। उन्होंने कहा ये, पहले बयान उसका जवाब। क्यों ऐसा हुआ? हिकमत क्या थी? तवज्जो, छोड़ दो भाई, हिकमत क्या थी? तवज्जो, हिकमत क्या थी? बहुत नाजुक बात आई। उन्होंने जो जो कहा कुरान बयान करके जवाब दे रहा है। हिकमत क्या थी? कयामत तक के मुसलमानों सुन लो, इन्होंने नबी को मजनून तो कहा, नबी को जादूगर तो कहा, नबी को माज़अल्लाह पागल तो कहा, खबीसों ने बकवास की, लेकिन इतनी गंदी गंदी बातें करने के बावजूद ये नबी को झूठा न कह सके, इसलिए कि नबी इतने सच्चे थे कि उनकी सच्चाई की गवाही ये गुंडे भी दिया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। ये अब इतना सच्चा नबी, तवज्जो, इतना सच्चा नबी जिस खुदा के वजूद की गवाही दे, इससे बड़ी सच्चाई क्या हो सकती है ना। तो अल्लाह का वजूद है, ये आसमान, ये जमीन, ये सितारे, ये सैयारे, ये सब बता रहे हैं। आज कॉलेज और स्कूल बात सबसे नहीं, इल्हाद फैल रहा है। इसी तरह बच्चियां वर्गलाई जा रही है, मुर्तद इर्तिदाद की तरफ जा रही है। बच्चियां, बच्चे इर्तिदाद की तरफ जा रहे हैं। वजह मुख्तलिफ वजूहात है। नंबर 1, हमने अपने बच्चों को सब सिखाया। मेरा वक्त पूरा हो रहा है, आप तवज्जो फरमाए, मैं बात समेट रहा हूं। बच्चों के इर्तिदाद की वजह सब सिखाया, ईमान नहीं सिखाया, दीन नहीं सिखाया। देखो हमारे यहाँ दीन नहीं सिखाया जाता, नतीजा बच्चियां पढ़ लिख ले रही है, दूसरों के बहकावे में आ रही है। छोटा सा चुटकुला छोड़ते हैं, इस्लाम में तो औरत को पर्दे के लिए कहा जाता है। मैंने कहा पर्दे के लिए कहा जाता है तो क्या कहा ये जुल्म है? मैंने कहा पागल हुए, हमारे यहाँ औरत का दूसरा नाम जन्नत है। क्या है? जन्नत। जन्नत किसे कहते हैं? जन्नत किसे कहते हैं? आप लोगत उठा के देखे तो पता चलेगा। जिन और जिन्ना, जिन और जन्नत दोनों का मादा एक है, ठीक। जिन को जिन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मखलूक छुपी हुई है। और जन्नत को जन्नत क्यों कहते हैं? कि वो भी छुपी हुई है। तो जो छुपी हुई हो उसको जन्नत कहते हैं, है ना। हमारे यहाँ बेटी पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत, जवान होकर के नेक बीवी बन जाए तो शोहर के लिए जन्नत, माँ बन जाए उसके कदमों में जन्नत। तो जो जन्नत होती है वही तो छुपाई जाती है।
हमारे यहाँ औरत का दूसरा नाम जन्नत है और जन्नत छुपाने की चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह हम औरत को जन्नत से कम नहीं मानते, इसीलिए अल्लाह ने अपनी जन्नत भी छुपा रखी है जो सिदरतुल मुंतहा पर है, और हमने अपनी जमीन की जन्नतों को भी छुपा रखा है जो माँ की शक्ल में, बीवी की शक्ल में, बेटे की शक्ल में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिन्नात भी छुपे हुए हैं और जन्नत भी छुपी। सुभान अल्लाह। इसीलिए जिन्नात हैं मगर नजर नहीं आते, क्यों? इसलिए कि छुपी हुई मखलूक है। अल्लाह अकबर। तवज्जो करें आप। अर्ज क्या कर रहा था, तो लड़कियों को वर्गलाया जाता है, बहकाया जाता है, और अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग घुटने पर हमला नहीं हो रहा है, हमला सर पे हो रहा है, घुटने ही पकड़ के सहला रहे, घुटने को बचा रहे। मेरे भाइयों, ये तो मालूम करो कि बच्चे मुर्तद क्यों हो रहे, बच्चियां मुर्तद क्यों हो रही, इस्लाम की नफरत क्यों है? उसकी कई वजूहात है। नंबर एक, सबसे पहली वजह ईमान न बताना। जब बच्चों को ईमान पता ही नहीं होगा तो वो ईमान बचाएंगे कैसे? नंबर दो, गुर्बत, गरीबी कुफ्र तक ले जा रही है। नंबर तीन, बच्चियों की देर तक शादी का न होना, ये बच्चियों को कुफ्र तक ले जा रहा है, और इसके जिम्मेदार आप भी और हम लोग भी हैं। क्यों? इसलिए कि बच्चियों की शादी में ताखीर क्यों हो रही है? माँ बाप को शौक नहीं है बच्चियों को बिठाने का, लेकिन 30 साल 35 साल की बच्चियां हो रही है और हम उनकी शादी नहीं कर पा रहे। क्यों? इसलिए कि कोई उस बच्ची को करने के लिए तैयार ही नहीं है। वजह, इतनी जालिम रसूमात हमने पैदा कर दी है, जहेज के नाम पर, हल्दी के नाम पे, मेहंदी के नाम पे, मांगने के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे, कि बच्चियां 30-30, 35-35 साल की हो जाती है और उनको अच्छे रिश्ते नहीं आते। बहुत माजरत के साथ, ये इलाका बड़ा दीनदार है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, सारी दीनदारी शादी के मौके पे समझ में आती है। सारी दीनदारी शादी के मौके पे समझ में, सिर्फ जुलूस मिलाद में दीनदारी नहीं, शादी के मौके भी दीनदारी बताओ ना। सिर्फ जलसों में दर्द भरी बातें नहीं, शादी के मौके पे भी दीनदारी बताओ। जो लोग मुंह फोड़ के मांगते हैं वो तो मांग ही लेते हैं, जो लोग नहीं मांगते वो लोग भी गरीब घरों में सिर्फ इसलिए रिश्ता नहीं करते हैं कि यहाँ जाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। एक तो वो है कि जो मांग रहा है, और एक तो वो है जो वहां जा रहा है जहां मिलना जरूरी है। जहां नहीं मिलेगा वहां जाना ही नहीं है, जहां नहीं मिलेगा वहां, बड़ी माजरत के साथ, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मैंने कई जगह ये बात रखी और लोगों ने मेरी बात को कबूल किया। बहुत सारे लोग, नौजवानों ने ये इरादा किया कि इंशाअल्लाह ससुराल से हम एक चांदी का तार भी नहीं लेंगे, एक गिलास भी नहीं लेंगे। ये माहौल बन रहा है मुल्क के अंदर, क्योंकि कुरान कहता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, मोमिनों को नसीहत करो कि नसीहत करना मोमिनों को फायदा पहुंचाता है। मेरी कौम के जवानों, अगर सिर्फ तुम यूट्यूब पर मुर्तद होने वाली लड़कियों की वीडियो शेयर करके दर्द भरी बातें करोगे तो इस मुनाफिकत से काम होने वाला नहीं है। ये मुनाफिकत अमली छोड़ दो, और तुम इतनी दर्द भरी बातें करते हो। अगर दर्द है किसी के ईमान बचाने का तो अहद करो कि अगर मेरी शादी नहीं हुई है तो मैं जहेज नहीं लूंगा, और अगर मेरी शादी हो चुकी है, मैं बच्चों का बाप हूं, अब अपने बेटों की शादी करूंगा तो जहेज नहीं लूंगा, जहेज का बाइकाट करूंगा, गलत रसूमात का बाइकाट करूंगा। फिर देखो ईमान बचेगा कि नहीं बचेगा। अल्लाह अकबर। खूबसूरत बेटियां हैं, शरीफ बेटियां हैं, दीनदार बेटियां हैं, लेकिन उनको रिश्ते इसलिए नहीं आते कि उनके बाप के पास भीख देने के लिए जहेज की शक्ल में कुछ पैसे नहीं है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, नबी से इश्क का दावा करते हो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, नबी के नाम पे जान लुटाने की बात करते हो। सोचो, ये जहेज की गलत रसूमात की बुनियाद पर जब मुसलमान की कोई बेटी किसी मुशरिक और मुनकिर इस्लाम के हाथ में हाथ देकर जब कुफ्र की दहलीज चढ़ती होगी तो गुंबदे खजरा में रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। अल्लाह अकबर। हुजूर के दिल पे क्या गुजरती, इसलिए कि उसका बाप तो नावाकिफ है कि मेरी बेटी क्या कर रही है, लेकिन नबी तो हर चीज से वाकिफ है। जिसकी जात से, जिसकी निगाह से खुदा की जात ना छुपी, उसकी निगाह से किसी मुसलमान बेटी का मुर्तद होना कैसे छुप सकता है। अफसोस है मुसलमानों, मुरादाबाद और गिरद नवा में रहने वाले मुसलमानों, वो रुसूमात पे लानत हो जो रुसूमात हमारी बेटियों को कुफ्र तक ले जा रही है, शिर्क तक ले जा रही है। बताओ, हर साल हज करो, हर साल उम्रा करो, मस्जिद बनाओ, मदरसे बनाओ, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखो, खूबसूरत टोपियां पहनो, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, रफाई, ये सारे टाइटल लगाओ, और फिर बच्चियों के मुर्तद होने की फिक्र न करो, उनके
के ईमान जाने की फिक्र न करो। अगर कयामत के दिन रसूलुल्लाह का सामना होगा, हुजूर ने दामन पकड़ के पूछ लिया, ओ मुनाफिक, मेरी उम्मत की बेटियां मुर्तद हो रही थी तेरी नाजायज रसूमात की बुनियाद पे, तू क्या कर रहा था? अल्लाह, क्या जवाब दोगे? ये मेरी माए और बहनें बैठी है, ये भी रिश्ते ढूंढने निकलती है मेरी माए और बहनें, तो ये लालच में सरता पर डूब जाती है। ये बेटे की शादी करने नहीं, ये अपने बेटों को बेचने निकलती है। कभी बच्चियों के ईमान का सोचा? अरे मेरी बहन, अगर तेरे शौहर ने भी तेरे साथ यही किया होता तो बता, क्या तू इतनी इज्जत के साथ रह क्या दौलत ही सब है, माल ही सब है? एक बात कहूं, तुम अगर जहेज नहीं लोगे सिर्फ किसी का ईमान बचाने की नीयत से, तो पता है जहेज में तुम्हें क्या मिलेगा? रसूलुल्लाह की दुआएं और उनकी खुशी मिलेगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर समधी ने तुम्हें जहेज दिया, चंद सालों के बाद वो टूट फूट जाएगा। सुसर ने तुम्हें जहेज दिया, सास ने, चंद सालों के बाद टूट। और हुजूर ने ईमान बचाने की बुनियाद पर सिर्फ तुझे एक बार देख के मुस्कुरा लिया, कयामत तक के तेरी नस्लों की तकदीर समझ जाएगी। बेशक बेशक बेशक। अब आप पर है मुसलमानों, तुम जहेज लेते हो या जहेज नहीं लेते? अगर वो सामने वाले देना भी चाहे तो उनको कहो हम नहीं लेंगे, हम जहेज का बाइकाट करें। कुछ लोग हमारे सामने भी खड़े हो, भाई देखो भाई, मैं एक बात कहता हूँ, आपको गालियां देना हमें दे लो, हम तो अपना मुताला एक मशवरा पेश कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं जहेज सुन्नत है। मैं हजरत मुफ्ती इस्माइल साहब, मुफ्ती जलीस और भी मुफ्तियाने किराम है, इनके सामने 2 मिनट का एक मुताला पेश करना चाहता हूँ। अगर गलती होगी तो मैं यही रुजू कर लूंगा। हम लोग जिद्दी लोग नहीं, हम इमाम अहमद रजा की फिक्र के वारिस, फिक्र रजा हमारी है, ठीक है ना? जिद्दी लोग हमारे यहाँ, कि गलती हो जाए तो रुजू कर लो। क्यों? क्योंकि आर नार से बेहतर है। लोग हमें यही ताना देंगे ना कि रुजू कर लिया, ठीक है भाई, हम तो रुजू वाले लोग, तौबा वाले लोग, और तौबा अल्लाह को की बारगाह में महबूब है। हुजूर ने सैयदा पाक को जहेज नहीं दिया, ये मैं आज आपके सामने, हुजूर ने सैयदा फातिमा ज़हरा पाक को जहेज नहीं दिया। मैंने कई जगह पेश किया उलमा के सामने, लेकिन उलमा ने मेरी तायीद ही की, अभी तक किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया। अगर कोई उस्ताद इस्लाह कर दे तो हम नहीं बयान करेंगे इसको आज के बाद, लेकिन थोड़ा सुन ले। हुजूर ने जहेज नहीं दिया। कैसे नहीं जहेज दिया? मैंने कहा पहली बात तो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की एक बेटी नहीं थी, 4 बेटियां थी, है ना? 4 बेटियां थी, और 4 बेटियों पे हमारे पास दलील भी मौजूद है। मैं उसकी तरफ अभी नहीं जाता, मेरा टाइम खत्म हो रहा है। सिर्फ 10-15 मिनट बच्चे, जो टाइम मुझे दिया गया था उसमें 10-15 मिनट बच्चे, उसको सुन ले। मेरा टाइम, हाँ बोल दूंगा, हाँ हो जाएगा, इतने टाइम में हो जाएगा। तवज्जो है ना? अर्ज करूं ना, हुजूर की कितनी बेटियां थी? 4 बेटियां थी। उसको मैं इशारा कर देता हूं, आप उसको सुन ले। कुरान कहता है अपने महबूब से, अल्लाह अपने महबूब से कहते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए महबूब आप फरमा दीजिए, ए महबूब आप फरमा दीजिए, कुल आप फरमा दीजिए। क्या फरमा दीजिए? क्या फरमा दीजिए? ले अज़वाजी का, अल्लाह फरमाता है कुल ले अज़वाजी का व बनाती का और व निसाइल मुमिनीन। 3 तबके को नबी खिताब कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। कुल ले अज़वाजी का व बनाती का व निसाइल मुमिनीन। आप कहिए अपनी बीबियों से और अपनी बेटियों से और मोमिनों की औरतों से। तो ये बनाती का जो है ना, ये बनाती का, क्योंकि अरबी जबान का हुस्न ये है कि हर जबान में वाहिद और जमा है, बात खत्म। अरबी में वाहिद तस्निया, जमा किल्लत, जमा कसरत, है ना? ये तफसीर। तो कुरान क्या कह रहा है? वह बनाती का, तस्निये के साथ नहीं है, किसके साथ है? जमा के साथ। तो अगर तस्निये के साथ भी होता तो 2 बेटी माननी पड़ती, और अगर एक बेटी होती तो बिनती का कहा जाता, बनाती का नहीं कहा जाता, है ना? बनाती। कुरान अगर बनाती का कह रहा है तो मानना पड़ेगा कि कम से कम नबी की 3 बेटियां थी जी, कम से कम। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटियां मानते हैं, उस पर दलील रखते हैं। लेकिन अब यहाँ सुनिए, ये कोई उन्वान मुनाजरे का छेड़ने नहीं है, मैं कोई मुनाजिर नहीं हूं, लेकिन बात कहने लगा। और मैं बात जो कह रहा हूँ इन उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, इन्हें हक है
और मैं तो कहता हूं कि उलमा को ये हक होना चाहिए, अगर कोई खतीब कोई शायर गलती करे तो वो उसको चिट्ठी देकर ये कान में उसकी इस्लाह कर सके और उसको कबूल करना चाहिए। यही हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजमीन का तरीका था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्टेज पे भी लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग हमें देखते, कान में जो बात कहनी चाहिए उसको कान में ही कहना चाहिए, जिसको मैदान में कहना चाहिए उसको मैदान में कहना चाहिए, है ना। बहरहाल तो हुजूर की कितनी शहजादियां हैं? कितनी है? अब अगर आप ये कहते हैं कि हुजूर ने सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा को जहेज दिया, सुन्नी अगर कहता है तो उसको ये भी साबित करना पड़ेगा कि सैयदा ज़ैनब बिनते मोहम्मद को भी दिया, उम्मे कुलसुम बिनते मोहम्मद को भी दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुकैया बिनते मोहम्मद को भी दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई जब 4 शहजादियां हैं तो एक ही को जहेज क्यों दिया? एक बात, ठीक बात समझ में आती? जो नबी ये कहे कि अगर एक खजूर अपने बच्चों में तकसीम करना हो तो बराबर बराबर तकसीम करो, वरना अल्लाह को कयामत में जवाब देना पड़ेगा। जब नबी खजूर की तकसीम में बराबरी कर रहे हैं तो जहेज के अंदर देने में हुजूर बराबरी क्यों ना करेंगे? तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि हजरत ज़ैनब को कब दिया, हजरत रुकैया को कब दिया, ये उम्मे कुलसुम को कब दिया। एक बात, फिर आप कहेंगे मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने तो लिखा, मसनवी में तो मौजूद है। मैंने कहा मैं उनका गुलाम हूं, मैं उनसे बगावत नहीं करूंगा, लेकिन बस बात इसको इतनी पलट दो कि जो जहेज की लिस्ट है वो सही है, उसका मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन बस बात इतनी पलट दीजिए कि हुजूर ने जहेज नहीं दिया, ना बेटी को दिया ना दामाद को दिया, नहीं दिया, दोनों को नहीं दिया, ना बेटी को दिया ना, तो कहा फिर वो क्या क्या था? मैंने कहा आसान बात, मौला अली के वालिद की गुर्बत की वजह से जब कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए, वो तो मालदार बहुत थे लेकिन कुछ हालात पैदा हो गए कहत की वजह से, तो हुजूर अपने चचा हजरत अब्बास को साथ ले गए, कहा कि इस वक्त कहत का जमाना है, मेरे चचा के मुझ पे एहसानात हैं, तो ऐसा करते हैं कुछ बच्चे आप ले ले, कुछ बच्चे मैं ले लूं, और आप पाल ले मैं पाल लूं। तो जब उनके पास गए तो हजरत अकील को सौंप दिया हजरत अब्बास को, और हजरत जाफर को किसी को सौंप दिया, और तालिब को अपने पास रख लिया, और मौला अली के बारे में कहा कि ए मोहम्मद अली को तुम ले जाओ। तो बचपने से हुजूर मौला अली को अपने घर लाए, तो मौला अली को बचपने से 4 साल 3 साल की उम्र से पाला पोसा बड़ा किया, खुशियां गम कपड़े लत्ते सब नबी ने दिए। बताए बचपने से हुजूर ने पाला। अब अगर मौला अली का निकाह सैयदा फातिमा के साथ ना भी होता तो मौला अली को जिसने पाला पोसा बड़ा किया, कपड़े लत्ते सब तरबियत सबकी, जब अपने भाई की शादी हुजूर कर रहे हैं तो मौला अली का खुद का घर नहीं तो घर दिलाना किसकी जिम्मेदारी है? उस नए घर में सामान पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी है? भाई बचपने से जिसने पाला है उसी की तो जिम्मेदारी है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना दामाद को दिया ना बेटी को दिया, वो दामाद ही नहीं था, वो चचा साथ भाई भी था। जब रसूलुल्लाह ने देखा कि मेरे भाई का कोई घर नहीं है तो भाई के लिए घर का भी इंतजाम किया, और घर में कोई सामान नहीं है तो भाई का घर बसाने के लिए सामान का भी इंतजाम किया। लोगों ने उसको गलती से समझ लिया कि दामाद को नहीं दिया भाई, वो अपने भाई को दिया, और अगर तुम भाई को देते हो तो हम तुम्हारी पेशानी चूमने के लिए तैयार हैं? अगर भाई हुजूर ने भाई को दिया दामाद को नहीं दिया, 2 रिश्ते थे ना, इसलिए धोखा हो रहा है। एक तीसरी बात, चले ठीक है, अगर अली मुर्तजा को दिया ही दामाद को जहेज और बेटी फातिमातुज़ ज़हरा को जहेज दिया, तो सैयदना अली मुर्तजा ने जब अपनी बेटी ज़ैनब की शादी की तो कितना जहेज दिया वो बताओ? अपनी बेटी उम्मे कुलसुम की शादी की तो कितना जहेज दिया? जब अली पाक ने जहेज लिया तो दिया, सुन्नत है ना जहेज लेना देना, तो अली पाक ने दिया, साबित करो। सिद्दीक अकबर ने अपनी बेटियों का निकाह किया तो कितना जायज दिया वो साबित करो। अरे जो सिद्दीक अकबर नबी को मुस्कुराता देखे तो भी मुस्कुराए, जब अब्दुल्ला इब्ने उमर मुस्कुराता देखे तो भी मुस्कुराए, कोई हड्डी चूसता देखे तो भी हड्डी चूस करके कहे कि मैं नबी की सुन्नत अदा कर रहा हूं। अगर नबी का अमामा कांटे में उलझ जाए और सहाबा का न उलझे तो वो उलझा उलझा करके कहे कि हम नबी की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। बताइए वो सुन्नतों के इतने आमिल थे, तुम्हें फराइज भी समझ में ना आया और शादी के मौके पे लेने की बात आई तो कहने लगे कि जहेज सुन्नत है। किस साहबी ने जहेज दिया बताओ? अगर सुन्नत ही था तो इस सुन्नत पर उन्होंने क्यों अमल नहीं किया?
गौस पाक ने क्यों अमल नहीं किया? गरीब नवाज ने क्यों अमल नहीं किया? फजर में सोते पड़े रहने वाली कौम इस पर क्यों अमल कर रही है? सूद के लुक़्मे खाने वाली कौम इस पे क्यों अमल कर रही है? फराइज समझ में ना आए, जो जिस नमाज के बारे में कहा मेरी आंखों की ठंडक है, वो समझ में ना आया और ये सुन्नत समझ में आ गई। इसलिए मेरी अर्ज ये है, ये जहेज की रस्म को खत्म करना होगा। खत्म करो, अहद करो, वरना बेटियां इसी तरह इर्तिदाद की दहलीज पर कुचली जाती रहेगी, एहतजाज की दहलीज पर कुचली जाती रहेगी। मेरी गुजारिश है, इसलिए अपने बच्चियों को और बच्चों को मुर्तद होने से बचाना है। शादी इतनी आसान कर दो कि जिना करना मुश्किल हो जाए और मालदार लोग शुरुआत करें। मालदार लोग जहेज न ले, मालदार लोग जहेज न दे, मालदार लोग शुरू करेंगे, बासर लोग शुरू करेंगे, खत्म होगा। और ईमान बचाने की नीयत से शुरू करें। एक तो ये चैलेंज है हमारी तरफ से, आखिरी बात अर्ज कर रहा था बात समेटते। एक तो कि लड़कियां डायरेक्ट मुर्तद हो, लेकिन दूसरी तरफ मुर्तद होने का एक और दरवाजा खुला है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है कि जब हम रिश्तेदारी करते हैं तो रिश्तेदारी करने में हम जो है वो आशिके रसूल और गुस्ताखे रसूल नहीं देखते। तो चूंकि जो नबी का गुस्ताख है, चाहे गुस्ताखी दाढ़ी वाला करे चाहे गुस्ताखी बगैर दाढ़ी वाला करे, कोई नबी की गुस्ताखी करे तो वो मुर्तद है। कोई गुस्ताखी, नबी की तौहीन, जो तौहीन करे उसके नाम के साथ कोई टाइटल हो या ना हो, नबी की गुस्ताखी क्या है? भाई आप ये कहें कि उन्हें दीवार के पीछे की खबर नहीं थी, ये गुस्ताखी है। इसलिए कि कुरान कहे वो अल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ए महबूब, हमने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। अल्लाह कह रहा है सब कुछ सिखा दिया और मुल्ला कह रहा है कि दीवार के पीछे की खबर नहीं। ये नबी को गाली हुई कि नहीं हुई? अल्लाह फरमा रहा है, ए मेरे महबूब, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए महबूब, हमने आपको हाजिर और नाजिर बना करके भेजा। और अल्लाह फरमाता है व दाइयन इलल्लाह, और हमने तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा। बेइज़्निही व सिराजम मुनीरा, और तुम्हें चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा। अल्लाह अकबर। अल्लाह उनके बारे में कहे, अल्लाह अल्लाह, क्या वो महबूब है मेरे भाई? अल्लाह उनकी शान यूं बयान करे, वद्दुहा, महबूब तेरे चेहरे की कसम, वल्लैल, तेरी जुल्फों की कसम, वन्नज्म, तेरे दांतों की कसम, ला उक़सिम बिहाज़ल बलद, तेरे चलने की कसम। महबूब अगर चेहरे पर नकाब डाल ले तो कुरान कहे या अय्युहल मुज़म्मिल, ए झुरमुट मारने वाले। अगर वो कंबल ओढ़ ले तो कुरान कहे या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए कंबल ओढ़ने वाले। अगर वो गुस्से में आकर के अगर कंकर भी फेंक दे तो कुरान उस पर भी उतर आता और कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। प्यारे, ये कंकर तूने नहीं फेंकी, हाथ तेरे थे, फेंकना हमारा। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। वो नबियों का सुल्तान, उनके बारे में इतनी छोटी छोटी कहता है। मौलवी कह रहा है, आज कौन कह रहा है मैं नहीं जानता? आप सब जानते अच्छी तरह से। क्या आपके इलाके के मौलवियों को मैं नहीं जानता? जो जिनको जानता हूं उनके चेहरे बताने के मैं इनको जानता हूं, ये मुझे जानते हैं, और जिनको नहीं जानता उनको नहीं जानता। कहते हैं उम्मी उम्मी उम्मी। उम्मी का मतलब अनपढ़, नबी को पढ़ना नहीं आता था। और तू पढ़ लिख लिया नबी की हदीसों से और नबी को पढ़ना नहीं आता था। क्या पागलपन है? और ऐसों को आप बेटियां दे रहे हैं, ऐसों के साथ आप रिश्तेदारी। आप कहते हैं मौलवियों का समय, ये मौलवी लड़ाने आते हैं। भैया मौलवी लड़ाने नहीं आता। मौलवी तो, यही बात तो मोमिनों को, सहाबा को कहते थे मुनाफिकीन। मदीने के मुनाफिकीन सहाबा को कहते थे कि ये लोग फसाद फैलाते हैं और हम इस्लाह का काम करते हैं। ये बातें वो बकते थे, बकवास करते थे। भाइयों, अपनी बेटी को अगर तुम किसी गुस्ताख के साथ बिया दोगे तो वो गुस्ताख रसूल को ससुर कहे मानेगी, गुस्ताख रसूल को शौहर मानेगी। और कुछ लोग तो ऐसे चढ़ दौड़ करके आते हैं हमारे पास, अरे मौलवी साहब हमने तो बदअकीदों की बेटी के निकाह आपको पढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा, मेरी बहुत ज्यादा लोगों से नहीं जमती है। मेरी तबीयत में नरमी बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों, इसलिए कि हम मसलक के मामले में कहीं कंप्रोमाइज करना नहीं चाहते हैं। ऐसे काम को आग लगे, लानत हो उस काम पर जिससे मसलक का सौदा हो जाए। हम मसलहत के कायल हैं, मसलक फरोशी के कायल नहीं है। हाँ, तबीयत में नरमी होनी चाहिए मगर मौकिफ में सख्ती होनी चाहिए। और हमारा मौकिफ वही हो जो गुज़िश्ता सदी में इमाम अहले सुन्नत ने बयान। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, हमारा नजरिया वही होना चाहिए। माहौल देखकर पूरी मत बांधो, मजमा देख के बातें मत करो, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में खड़े होना है।
अरे कहते हैं निकाह आपको पढ़ाना है, हम तो बदअकीदों के यहाँ से दूसरी पार्टी से लाए हजरत। मैंने कहा अच्छा, तो कहा हजरत चंद दिन में सुन्नी बना लेंगे। मैंने कहा तू बड़ा सुन्नी बन गया जो उसको बहू को सुन्नी बनाएगा जी। और अगर वो बन भी जाए तो क्या वो गुस्ताख रसूल को अब्बा कह के न पुकारेगी? तुम्हारा पोता पैदा हुआ तो उसका नाना मरेगा तो उसका जनाजा, वो गुस्ताख का जनाजा तुम्हारा पोता पढ़ने न जाएगा? है? तुम कितने सुन्नी हुए जो दूसरों को सुन्नी बनाओगे? जिसका खाते हो उसकी वफादारी करो। कम से कम कुत्ते से सीखा होता। कुत्ता एक रोटी खाता है, मालिक की वफादारी करता है। हमें जो मिला है नबी के सदके में मिला है। कहते हैं उम्मी है, अनपढ़ है। मैंने कहा पागल हुआ है, पागल हुआ है, पागल है, कैसी बात करता है? उम्मी है, अनपढ़ है। हुजूर अनपढ़ नहीं थे। उम्मी की तो तशरीह आशिकों ने बहुत की है। उम्मुल कुरा में पैदा हुए इसलिए उम्मी थे। अल्लाह के सिवा किसी से नहीं पढ़े इसलिए उम्मी थे। अल्लाह के अलावा उनका कोई उस्ताद नहीं है। और ये शान सिर्फ रसूलुल्लाह की है। अपने जैसे किसी बशर से उन्होंने नहीं पढ़ा। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान से उन्होंने पढ़ा। अल्लमल इंसान अल्लमहुल बयान, खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और इल्म बयान सिखाया। वअल्लमका मा लम तकुन तालम। मेरे इमाम कहते हैं ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो, ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो। क्या किफायत उसको इकरा रब्बुकल अकरम नहीं? क्या किफायत उसको इकरा रब्बुक। और उम्मी का एक माना माँ वाला भी होता है कि मेरे नबी माँ वाले थे, यानी माँ होने की एतबार से मेरे नबी की माँ जैसी थी, वैसे किसी की माँ हो भी नहीं सकती। हुजूर माँ वाला, मतलब माँ वाला, उम्मुल कुरा वाला, माँ वाला। उम्मुल किताब वाला भी उम्मी होता है, क्योंकि कुरान का एक नाम उम्मुल किताब भी है, उम्मुल किताब। अब आप कहते हैं अनपढ़। मैंने आखिरी बात कर दूं, चिट्ठियां इसलिए कर दूं वरना खत्म कर रहा। लोग क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे? ये लोग आपकी बस्तियों में रहते हैं, उन उम्मी थे अनपढ़। मैंने कहा भाई उम्मी थे, अल्लाह के शागिर्द थे, अल्लाह से पढ़ा था, लेकिन हुजूर का ये फरमान नहीं सुना। आका फरमाते अना मदीनतुल इल्म। आका ने क्या फरमाया? अना मदीनतुल इल्म। अनपढ़ कह रहे हो नबी को, नबी करे मैं इल्म का शहर हूं। वो अली जुन बाबू, हाँ, और अली उसका दरवाजा है। नबी ने क्या कहा? मैं इल्म का, बोलो मैं इल्म का, मैं इल्म का शहर किसको कहते हैं? आपके गांव का नाम क्या है? हरियाणा। ये क्या है? बोलो भाई, जो समझ में आ रहा है बोल दो, इस्लाह हो जाएगी। ये क्या है? शोरूम जाना होता है तो कहां जाते हो? मुरादाबाद है। और मुरादाबाद में नहीं मिलता तो कहां जाते हो? दिल्ली। और दिल्ली में सब मिल जाता है। क्यों? शहर की तारीफ बहार शरीयत में, जहां जुमा के कयाम के लिए बहस आई है, फतावा रज़विया में भी, बहार शरीयत में भी एक शहर का होना भी बयान किया। जी 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 जी। शहर का होना भी बयान किया गया है कि शहर का होना, शहर और शहर की तारीफ क्या बयान की? शहर की तारीफ में एक बात ये भी बयान की कि जिसमें बाजार हो, जिसमें हाँ बाजार हो। बाजार उर्दू की किताब है, बारे शरीयत उठा के देख ली, आलिम बनाने वाली किताब है। और तो फतावा रज़विया में भी है। जुमा के लिए शहर हो और शहर के लिए एक बात ये भी है, निशानी शहर की क्या है? उसमें क्या हो? बोलो भाई क्या हो? बाजार। और बाजार जो होता है ना शहर का, उसमें सब मिलता है। बोलो भाई क्या मिलता है? बाजार में। दिल्ली में आप बाजार में जाएंगे ना तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये नहीं मिलता, क्योंकि एक बाजार नहीं होते, कई बाजार होते हैं, है ना। ये नहीं मिला तो वहां नहीं मिला। और मुंबई, दिल्ली से बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े बाजार होते हैं। अब सुनना, नबी क्या कह रहे हैं? अना मदीनतुल इल्म। मैं इल्म का गांव नहीं हूं, इल्म का शहर हूं। और शहर में हर चीज मिलती है। वो बता, अगर हर इल्म चाहिए मेरे पास आओ। साइंस यहां से मिलेगी, टेक्नोलॉजी यहां से मिलेगी, अलजेब्रा यहां से मिले। अरे अलजेब्रा पे लोग घमंड करते हैं। किसी और जबान में अलीफ लाम के साथ कोई बात करता हो तो बताओ। ये अलजेब्रा ही बता रहा है कि ये अरबियों का दिया हुआ है। ये अलजेब्रा ही बता रहा है कि ये अरबियों का। नबी कह
कहने मैं इल्म का शहर हूं, जैसे शहर में सब मिलता है वैसे मेरे यहाँ हर इल्म मिलता है। लेकिन मुझे बताओ, क्या मुरादाबाद वाले ये कह सकते हैं कि मैंने पूरा मुरादाबाद देखा है? दिल्ली वाले कह सकते हैं मैंने पूरा दिल्ली देखा है? मुंबई वाले कह सकते हैं मैंने पूरा मुंबई देखा? बोलो कोई कह सकता है? नहीं। पूरा शहर पैदा होके आदमी मर जाता है शहर में, लेकिन गली गली घर घर नहीं देख पाता। तो नबी कह रहे मैं इल्म का शहर हूं। अरे जब तू दिल्ली जैसा शहर पूरा नहीं घूम सकता तो इल्म का शहर मुस्तफा जाने रहमत को तू क्या जान सकता है? तो अब शहर की पहचान कैसे होती है? तो शहर का एक दरवाजा होता है, जितना बड़ा दरवाजा होगा शहर का अंदाजा उसी से लगाया जाएगा। नबी कह रहे हैं अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ। वो अली चुन बाबूहा, अली उसका दरवाजा है। दरवाजे को देखकर शहर का अंदाजा लगाओ। अरे जब दरवाजे की ये शान है, कहते सलूनी सलूनी सलूनी, मुझसे जो चाहो पूछ लो मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा। तुम जमीन के जितने रास्ते जानते हो उससे ज्यादा मैं आसमानों के रास्ते जानता हूँ। तो जब दरवाजे की ये शान है तो शहर इल्म मुस्तफा जाने रहमत की शान का आलम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। याद रखो, इसी अकीदे पे कायम रहो। अपनी बेटियां आशिकों के यहाँ दो, गुस्ताखों के यहाँ मत दो। और आखिरी दो जुमले, सिर्फ नबी के गुस्ताख नहीं, सहाबा के गुस्ताखों को भी, वाह वाह वाह, अहले बैत के गुस्ताखों बेशक, को भी बेशक। बेटी न देना। क्योंकि शिफा शरीफ में काजी अयाज लिखते हैं कि एक शख्स मर रहा था। तवज्जो, शिफा को अगर मानते हैं काजी अयाज की तो सुन लो। एक शख्स मर रहा था, उसकी जबान पे कलमा नहीं आ रहा था। लोग कहते थे तू कलमा नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो कहता था मैं अबू बकर उमर के गुस्ताखों के साथ बैठता था, इसलिए मेरी जबान पे कलमा नहीं आ रहा है। मेरे भाई, जो अबू बकर और सिद्दीक और फारूक आजम के गुस्ताखों के साथ बैठे, सिर्फ गुस्ताखी ना करे, सिर्फ बैठे, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आता, तो जो रसूलुल्लाह के गुस्ताखों से रिश्तेदारी करे, मरते वक्त उसकी ज़बान पे कैसे कलमा आएगा? आपके ज़िम्मे है ईमान कैसे बचाते हो। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मेरा वक्त तो पूरा हुआ, 2 मिनट मैंने ज़्यादा ली, उसके लिए माज़रत। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तूबु इलैह। अभी जाना नहीं, महफिल जारी रहेगी। ऐसी महफिल सजने के लिए बहुत मेहनत लगती है। अभी मुफ्ती साहब का खिताब होना है। हम लोग इसलिए जल्दी आ गए कि जल्दी जाएंगे तो जल्दी महफिल शुरू हो जाएगी। हम लोग पब्लिक देख कर नहीं आते। हाँ, 72 भी हो ना, वफादार चलेंगे। लेकिन अल्लाह ने आपको भेज दिया, आप सब आ गए माशा।